अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं या फिर आप इस तरह के पर्सन बनना चाहते हैं जो किसी आर्गुमेंट में नहीं पड़ता, और अगर किसी आर्गुमेंट में किसी झगड़े में पड़ भी जाए तब भी फिर वो शांत रहता है, रिलैक्स रहता है और दुखी नहीं होता, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल से अपनी इस बात को समझाना चाहूंगा। देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप जहां पे अभी बैठे हुए हैं, आपके पास में दो पर्सन आर्गुमेंट कर रहे हैं। ये कुछ बोल रहा है, वो और कुछ बोल रहा है, लेकिन चुप नहीं हो रहे हैं दोनों में से कोई भी। हो सकता है ये दोनों पर्सन हस्बैंड वाइफ हो सकता है कि रिलेशनशिप में हो सकता है कि ये फैमिली मेंबर हो, या फिर हो सकता है कि इस ऑफिस में साथ काम करने वाले दो पर्सन हो, या फिर कोई भी हो। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये दो पर्सन आप हैं और एक मैं हूं। तो देखिए अब हमारी बात कैसे चल रही है, हमारा आर्गुमेंट कैसे चल रहा है। ये जो आप फर्स्ट सर्कल देख रहे हैं, ये है योर ट्रूथ, यानी आपका सच, जिसपे आप भरोसा कर रहे हैं और आप अपने लॉजिक्स मुझे दे रहे हैं अपनी बात को समझाने के लिए, गुस्सा कर रहे हैं मुझ पे, कुछ भी कह रहे हैं मुझसे, ये आपका सच है। ये जो दूसरा सर्कल आप देख रहे हैं, ये है माय ट्रूथ, जिस बात पे मैं भरोसा कर रहा हूं, जिस सच पे मैं भरोसा कर रहा हूं। तो मैं भी आपकी बात का पूरी तरह अपोज कर रहा हूं, बिल्कुल चुप नहीं पड़ रहा आपकी बात से, और मैं इस प्रोसेस में ऐसे ऐसे सेंटेंस भी बोल रहा हूं जो शायद मुझको आपसे बोलने नहीं चाहिए। तो मैं आपको डोमिनेट करने का ट्राई कर रहा हूं किसी भी तरह से, क्योंकि ये मेरा सच है जिस पे मैं भरोसा कर रहा हूं। लेकिन दोस्त, एक और सर्कल होता है, एक और सच होता है, जिसे हम कहते हैं दी ट्रूथ, द अल्टीमेट ट्रूथ। इसको हम भूल जाते हैं अक्सर अपनी जब बात करते हुए, बहस करते हुए। ये एक ऐसा सच है जो शायद मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। हो सकता है हम आगे कभी जान भी नहीं पाए इस सच को, हो सकता है कि हम थोड़े दिन के बाद इसे जान जाएं। जैसे एग्जाम्पल, फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स के नियम पहले भी थे, पहले भी वो काम कर रहे थे, बट जब वो हम उनको जानने लगे तब से हम उनको सच मानने लगे। एप्पल पहले भी नीचे ही गिरता था, लेकिन जब से गुरुत्वाकर्षण को हम समझने लगे, किसी ने जब हमें बताया, तो फिर हम उसे सच मानने लगे। लेकिन वो अल्टीमेट ट्रुथ, दी ट्रुथ, वो पहले से ही था। इसी तरह से हमारी बातें, जो मैं आपसे बोल रहा हूं, जो आप मुझसे बोल रहे हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। तो योर ट्रुथ, माय ट्रुथ एंड दी ट्रुथ, अगर आप इस सच को इंटीमेट कर लेते हैं अपने अंदर, इस बात को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो फिर आप समझ जाते हैं कि आप जो बात बोल रहे हैं किसी से बहस में, किसी से आर्गुमेंट में, जरूरी नहीं कि आपकी बात वो सब सच हो, वो पूरी तरह से सही हो। तो आप अपनी बात को किसी पे थोपना बंद कर देंगे, और साथ में आप फिर ये भी समझ जाते हैं कि सामने वाला पर्सन, जो कि आपका कोई अपना ही है, ये भी जिन बात को कह रहा है वो भी सच नहीं जानता है। हो सकता है कि थोड़े ही दिन के बाद मेरे लिए इसके थॉट्स चेंज हो जाएं और ये मेरा फ्रेंड बन जाए, या फिर मुझे वापस से अपना बन जाए। अभी लड़ रहा है जो, क्योंकि ये मेरा भी एक्सपीरियंस है और आपका भी एक्सपीरियंस है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज के बारे में हमारे थॉट पहले कुछ अलग होते हैं, 2-3 साल पहले, आज हमारे कुछ और हैं, और हो सकता है कि 5 साल बाद उसी चीज के लिए हमारे थॉट कुछ और हो, हमारे विचार कुछ और हो जाएं। तो हमारा सच बदलता रहता है, लेकिन जो दी ट्रुथ है वो कभी नहीं बदलता, वो ऐसा ही रहता है। पहले भी वो वही था, आज भी वही है, और वो आगे भी फ्यूचर में भी वही रहेगा। तो जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि आप भी पूरी तरह से सही नहीं है और सामने वाला भी पूरी तरह से सही नहीं है, तो फिर आप इन तीनों सर्कल्स के बीच में जो एक कॉमन, जो एक पार्ट है, अंडरस्टैंडिंग, आप उस पे फोकस करते हैं। तो फिर आप सॉल्यूशंस निकालने लग जाते हैं जो सामने वाले के भी अकॉर्डिंग ठीक हो और फिर आपके भी अकॉर्डिंग ठीक हो, क्योंकि फिर आप समझ जाते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सामने वाले से जीतना नहीं होता बहस में। कम्युनिकेशन अच्छा होने का मतलब ये होता है, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, इसका मतलब ये होता है आप खुद समझ जाएं, समझाना आप बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि बात आर्गुमेंट पे आ रही है तो आप चुप हो जाएं, क्योंकि फिर अल्टीमेटली आप ही जीतते हैं। इस बात को हमको समझना होगा। अगर आपको ये बात ठीक लगी तो प्लीज अपनों के साथ इसे जरूर शेयर करें। दिस इज शिव, वी विल मीट अगेन।